Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में अभी तक जो कवर किया है इसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद हम लोगों ने देखा जो ऑफर में वैलिड होने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। ऑल्दो लास्ट क्लास में जब हम ऑफर और इनविटेशंस टू ऑफर की बात कर रहे थे तो जाने अनजाने में हम लोगों ने बात किया था स्टेटमेंट ऑफ प्राइस के बारे में। किसी दुकान में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं और प्राइस टैग लगी हुई होती है या आपके पास एडवर्टीजमेंट आता है या प्रोस्पेक्टस आप लेते हैं, वहां पे फीस का डिटेल्स होता है। तो क्या वह ऑफर है या इनविटेशंस टू ऑफर है? जो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस होता है वह नॉट एन ऑफर वह नहीं होता है, नॉट एन ऑफर। तो क्या होता है? इनविटेशंस टू ऑफर होता है। तो कहा गया है ऑफर को हमें डिस्टिंग्विश करना है किससे? इनविटेशंस टू ऑफर से। तो जो ऑफर होता है वह डेफिनेट होता है एंड कैपेबल ऑफ कवरिंग एंड इंटेंशंस इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे जो इंटेंशंस होता है क्या होता है? इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों टाइम पे रहिए क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, इंतजार करना पॉसिबल नहीं होता है। सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाते हैं तो हमारी मजबूरी होती है क्लास को कंटिन्यू करना। तो बाय लेटेस्ट अगर जिस दिन मैं क्लास लूंगा तो 10:05 लेटेस्ट रहेगा, उससे इंतजार। कभी कभी तो 10 बजे भी स्टार्ट कर सकता हूं बट 5 मिनट का ही मोहलत दे सकता हूं, उससे ज्यादा का नहीं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, बिल्कुल सही। ऑफर जो होता है वह डेफिनेट होता है एंड कैपेबल होता है, मतलब उसके कैपेबल कहने का मतलब होता है वह सामर्थ होता है कवरिंग एंड इंटेंशंस इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। जो ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस अगर हो गया तो वह कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। बट इनविटेशंस टू एन ऑफर, सिंपली फाउंडेशन कोर्स का फीस के लिए हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस का डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया या पंपलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया, तो क्या वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्लास ले या ना ले, कंटिन्यू करें या ना करें। पंपलेट मात्र का डिस्ट्रीब्यूशन से आप मेरे ऊपर इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं जो सर आपको तो क्लास अब लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपका प्रोस्पेक्टस देख के, पंपलेट देख के मैं आपको एक्सेप्टेंस कर चुका हूं। नहीं, तो मैं कहूंगा बच्चे वह मेरा इनविटेशन टू ऑफर था, मैंने तो आपको इनवाइट किया तो ऑफर दीजिए आप मुझे, आप आके हमको ऑफर दिए। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है हम आपका एक्सेप्टेंस करें या ना करें। तो इनविटेशंस टू ऑफर इज ओनली ए सर्कुलेशंस ऑफ एन ऑफर, इट इज एन अटेम्प्ट। जी, इंड्यूस वर्ड मैंने यूज किया था, ये इंड्यूस करता है। इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर्स, मतलब ऑफर्स आके मुझे दो एंड precedes a definite offer, मींस डेफिनेट ऑफर से पहले जो स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एज इनविटेशंस टू एन ऑफर। एंड इनविटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब पहले, ऑफर से पहले का जो स्टेप होता है, कदम होता है, उसे हम कहते हैं इनविटेशंस टू एन ऑफर। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इनविटेशन टू एन ऑफर डजंट। जी, अगर मैंने इनविटेशन टू एन ऑफर दिया और आपने उसे एक्सेप्ट किया, उसका मतलब यह नहीं है डजंट रिजल्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट। Only an offer emerges into the process of negotiations। जब आपके पास प्राइस कैटलॉग गया
और आप आके निगोशिएशन कर रहे हैं, मीन्स ऑफर दे रहे हैं और सामने वाला एक्सेप्टेंस करेगा, तभी वह कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाएगा। जब कोई when a person's advertises, इसके पास स्टॉक ही है, स्टॉक ऑफ बुक्स टू सेल और हाउसेस टू लेट। एकदम बहुत अच्छा एग्जांपल है, हाउसेस टू लेट। अभी तो नहीं, आप मुजफ्फरपुर शहर में रहते हैं, लेकिन जब भी कभी ऐसा मौका मिलेगा शहर से बाहर जाने का, तो अगर फ्लैट लेने की जरूरत पड़ी तो आप देखेंगे बहुत सारे हाउसेस टू लेट लिखा हुआ है। जब आप जाएंगे तो आपको नहीं देगा। और हम लोग के साथ कई बार कई ऐसी घटनाएं हुई। क्यों नहीं देता है, अब मैं बताता हूं। उनका कुछ कंडीशंस होता है, बोलते हैं हम बैचलर को नहीं देंगे। कुछ कहते हैं हाउसेस टू लेट आउट तो है, लेकिन आप जब जाएंगे बोलेंगे आप बैचलर, नो, हम बैचलर को नहीं देते हैं, हम फैमिली वाले को देते हैं। तो क्या है हाउसेस टू लेट? इन्विटेशंस टू एन ऑफर है। कुछ ऐसे बोलेंगे भाई हम फैमिली वाले को नहीं देते हैं, हम बैचलर को देते हैं। तो ये सब कंडीशंस होते हैं, इन्विटेशंस टू एन ऑफर। जब एक एडवर्टीजमेंट आपके पास देखते हैं किताब बिक्री की या हाउस टू लेट, दिस इज नॉट एन ऑफर, ये ऑफर नहीं है। देखिए, मैं बहुत बारीकी से, बहुत पैसेंस से, बहुत धैर्य से एक ही शब्द को, एक ही बात को, इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर, मैं कंटिन्यूअस कल से बात कर रहा हूं। तो मैं इस उम्मीद के साथ कर रहा हूं जो आगे इन शब्दों को लेके आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो मैं जब सेशन एंड करूंगा, मतलब टॉपिक को पढ़ा के, तो आप मेरे से पूछेंगे। जी, ये एडवर्टीजमेंट होता है, ये ऑफर्स टू नेगोशिएट। जब ये प्राइस की बात कर रहे हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, कोई भी कैटलॉग, चाहे वह किसी यूनिवर्सिटी की हो, चाहे किसी दुकान की हो, या रेस्टोरेंट की मेनू कार्ड हो। एक बहुत अच्छा याद आ गया मुझे, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेनू कार्ड में बहुत सारे आइटम लिखे हुए रहते हैं, बहुत सारे आइटम मेनू कार्ड में होते हैं। और हम कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग भी रेस्टोरेंट गए होंगे तो आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई होगी। तो कोई चीज हम ऑफर बोलते हैं उसको, जो भैया ऑर्डर देते हैं, आप मेरे को ये ला के दो, तो साहब आपसे कहता है या वेटर आपसे कहता है, साहब से कंफर्मेशन लेके, जो यह आइटम हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इसकी जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं, या अभी हमारे पास इसकी जो सैफ है, जो कुक होना चाहिए था, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सॉरी सर, हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो क्या है वो मेनू कार्ड? मेनू कार्ड स्टेटमेंट ऑफ ए प्राइस, जहां पे प्राइस भी लिखा हुआ रहता है। दिस इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। हम जाके उसे ऑफर देते हैं, जो आप मुझे ये ऑर्डर मैं कर रहा हूं, आप मुझे सर्व करो। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो एक्सेप्टेंस करे या ना करे। तो ऑफर्स टू नेगोशिएट in order to ascertain whether a particular statement amounts to an offer, या स्टेटमेंट ऑफ प्राइस के बारे में बात कर रहा है, स्टेटमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफर और एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। इसका जो टेस्ट है, द टेस्ट, ट्रू टेस्ट, इसको मेजर करने का एंड इंटेंशंस, इसका जो टेस्ट है इंटेंशंस with which such a statement is made। तो इसमें सवाल है, does the persons who made the statement intend to bound? अगर वो persons intend to bound by it as a intend to be bound by it as soon as it is accepted by the other or intends to do some further act। अगर कोई स्टेटमेंट है और वहां पे या इंटेंट कर रहा है, मतलब इरादा दिखा रहा है, जो जैसे ही कोई सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा तो वह बाउंड हो जाएगा, तो दिस विल बी ऑफर।
लेकिन वो चाहता है सम फर्दर, एक कुछ और भी इसके साथ हो एक्सेप्टेंस से पहले, बिफोर ही बिकम्स बाउंड बाय इट, तो उसे बोलेंगे हम इनविटेशंस टू एन ऑफर। यहाँ पे बोलना जो फॉर्मर होगा, जो फॉर्मर केस है, वुड बी इंटेंशन विथ व्हिच सच स्टेटमेंट इज मेड। कहाँ पे कर रहा है, अगर इंटेंड टू बी बाउंड बाय इट एज सुन एज इट इज एक्सेप्टेड बाय द अदर, और ही इंटेंड्स टू डू सम फर्दर एक्ट। अगर एज सुन एज बाउंड हो जाना चाहता है तो दैट विल बी द ऑफर, और अगर वह चाहता है उस पर फर्दर एक्ट हो तो देन इनविटेशन टू एन ऑफर। सर जी सर। सर वो इनविटेशन और इनविटेशन टू ऑफर में, मतलब ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस है, पता कैसे चलेगा? वही तो अभी तक हम बता रहे थे, जो इनविटेशंस टू ऑफर प्राइस में भी तो मैं वही सब एग्जांपल दे रहा था आपको, रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, मेनू कार्ड का एग्जांपल दिया। दोनों में फर्क यही है, ऑफर जो होता है वो सामने वाला एक्सेप्टेंस करता है, इनविटेशन टू एन ऑफर होता है वह आपको इंड्यूस करता है। इंड्यूस करने का मतलब होता है आपको प्रवोक करता है, आपको मैसेज देता है। और मैंने सिंपल कहा था, कोई भी जो एडवर्टीजमेंट होता है, यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, कोई अगर अपने आप को बोलता है एडवर्टाइज करता है, मैंने प्यार से बताया था, एडवर्टाइज करता है जो उसे किताब बिक्री करनी है, ठीक है। तो यह इनविटेशन टू एन ऑफर है। किसी को हाउस लेट करना है, मैंने एग्जांपल दिया था, जो ऐसा नहीं हाउस लेट आउट कर दिया तो आप जाएंगे तो आपको दे ही देगा, वह कंडीशंस रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके ऑफर को वह एक्सेप्ट करे या ना करे। जब कंडीशनल होता है, यहाँ पे एक और लाइन बोला, ऑफर समझने के लिए, या ऑफर है सही मायने में वह देख के समझ में आएगा, प्रतीत होगा, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, ये मापदंड है। अगर सामने वाला कुछ भी कह रहा है, एनीथिंग सेड, और उसके द्वारा अपने आप को वह बाउंड करना चाह रहा है, मतलब बंधन में डालना चाह रहा है, जो जैसे ही वो एक्सेप्ट होगा तो वह मान लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो वह ऑफर होगा, जैसा कि यहाँ कहा अमाउंट्स टू एन ऑफर। लेकिन जब वो चाहेगा जो इसमें कुछ सम फर्दर एक्ट हो, मीन्स आके आप मेरे को ऑफर दो और हम एक्सेप्ट करेंगे, तो ऐसे केस को इनविटेशन टू एन ऑफर। यस सर, समझ। यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जो प्राइस लिस्ट होता है अब गुड्स का, सिंपल, कोई भी मेनू कार्ड, कोई भी प्राइस लिस्ट, कोई भी प्रोस्पेक्टस, वह ऑफर नहीं होता है। मैं कई एग्जांपल लिया हूं, किसी भी स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की प्रोस्पेक्टस पब्लिश होती है, उस प्रोस्पेक्टस के द्वारा इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बच्चे को इंटीमेट करती है जो आप आइए और हमारे संस्था को ज्वाइन कीजिए, और हम फॉर्म फिलअप करते हैं, या जो हमने फॉर्म फिलअप किया, हमने जो फॉर्म फिलअप किया यह ऑफर दिया हम इंस्टीट्यूट को या यूनिवर्सिटी को, आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो? Yes, sir. ओके, मेरे इधर कुछ प्रॉब्लम, 1 मिनट वेट कीजिए। तो आप जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रोस्पेक्टस लाई, यह क्या एक कदम है, यह जो प्रोस्पेक्टस है इनविटेशन टू एन ऑफर है, एकदम समझिएगा, इसको जहन में डाल लीजिए।
कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, संस्था की जो प्रोस्पेक्टस होती है या स्कूल कॉलेज की, वह इन्विटेशन टू एन ऑफर है। और उस प्रोस्पेक्टस के बेस पे जो हम फॉर्म फिलअप करते हैं वह हम ऑफर देते हैं। और जब हमारी एडमिशन हो जाती है, मीन्स हमारी लिस्ट में जब नाम निकल जाती है, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। अब आगे है ऑफर और इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर को पुनः डिस्ट्रीब्यूट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरा खेल, पूरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो खेल है, यहीं से स्टार्ट होता है। आग यहीं लगती है। मतलब ऑफर क्या है? एक बारूद है। ऑफर क्या है? बारूद, फटाका। और एक्सेप्टेंस क्या है? माचिस की तिल्ली, ब्लास्ट कर जाएगा। आगे बताएंगे, एग्जाम में पूछता है। जो ऑफर बारूद होता है और एक्सेप्टेंस माचिस की तिल्ली होती है। जैसे ही दोनों पास गया तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। और जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो उसके तोड़ने के परिणाम अपने होते हैं। वो डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशंस वेरी करेगा। तो ऑफर एंड इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, सेक्शंस 2 क्लॉज ए। बच्चों इसको सब सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, इसको क्लॉज पढ़ेंगे। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेक्शंस 2 क्लॉज ए। सेक्शन 2 क्लॉज ए हो सकता है कभी कभी मेरे मुंह से भी निकल जाए, क्योंकि कुछ ऐसी प्रैक्टिस होती है जो नॉर्मली, जनरली सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है, उसके बाद क्लॉज आता है। बट कुछ ऐसे नियम है जो आज नहीं, कभी फुर्सत से बात करेंगे हम लोग, जो इसको क्लॉज क्यों बोलते हैं, आज नहीं। जब थोड़ा सा आप मैच्योर हो जाएंगे, जब इन सेक्शन क्लॉज को समझने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेंगे, कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। अभी हो सकता है बहुत सारे बच्चे अंडर 18 हो। इन टर्म्स ऑफ सेक्शंस 2 क्लॉज ए ऑफ द एक्ट, ये किसके बारे में बात करता है? ऑफर। एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशंस ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर। ऑफरर किसको कहते हैं? जो अपना विलिंगनेस सामने वाले को देता है। ऑफरर टू बी बाउंड बाय द ऑफर शुड बी द अदर पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट। On the other hand, offers made with an intention to negotiate और offers to refer, offers are invitations to offers। जब किसी को हम कुछ ऑफर देते हैं इस इंटेंशन से, जो आप हमसे आके निगोशिएट कीजिए, तो वह ऑफर नहीं हुआ, वह क्या हुआ? एन इन्विटेशन टू एन ऑफर हुआ। जहां पे thus where a party without expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he doesn't make an offer, but only invites the other party to make an offer on those terms। करने का मतलब 10, जहां पे एक पार्टी अपना जो एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस, वो अपना फाइनल, विदाउट, यहां पे वर्ड यूज किया है विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस, जब प्रपोज करता है सर्टेन टर्म्स ऑन व्हिच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट, ही डजंट मेक एन ऑफर। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर फाइनल विलिंगनेस है, जो भैया हम जो बोल रहे हैं वो ऑफर है, कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा आपका एक्सेप्टेंस, तो लेकिन जब बोला विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस, तो क्या होगा? इन्विटेशन टू ऑफर। हेंस द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज द विलिंगनेस ऑफ द ऑफरी टू अबाइड बाय द टर्म्स ऑफ द ऑफर। आगे बोलता है, इन ऑर्डर टू ascertain, यह निर्धारित करने के लिए whether a particular statement amounts to an offer and invitation to offer, the test would be intentions with which such a statement is made। मेरे स्टेटमेंट करने का मतलब होता है नाम मात्र का, बस यूं ही स्टेटमेंट दे दिया ऑफ द लोएस्ट प्राइस।
which the vendor would sell contains no implied contract to sell at that price to the persons making the inquiry. अगर कोई persons who makes the statement has the intentions to be bound by it as soon as the other accepts, he is making an offer. क्या सेम लाइन ने पहले भी पढ़े हैं. Thus, an intention to be bound is important. Intentions to be bound is important factor to be considered in deciding whether a statement is an offer and invitation to. यहां पे एग्जांपल दे रहा है, instances of invitations to offer to buy or sell. जब कोई कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है सब्सक्राइब फॉर शेयर्स या प्रोस्पेक्टस के द्वारा किया जाता है. कंपनी, आप लोगों ने 12th क्लास में कंपनी वाले में पढ़ा होगा या अकाउंट्स में पढ़ेंगे, प्रोस्पेक्टस का नाम सुनेंगे. जब भी कोई पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक को शेयर मांग नहीं सकती है. जब भी पब्लिक कंपनी अगर जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए बोलती है, शेयर्स इनवाइट करती है, तो यह क्या होगा? इनविटेशंस टू एन ऑफर. इसके बारे में एक एग्जांपल देते हैं. एक बार एक वर्ड सीख के जाइएगा, आज लॉ की क्लास है. आईपीओ और एफपीओ और एलपीओ. जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अगर शेयर इशू करती है उसको बोलते हैं आईपीओ. आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर. एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. जब दोबारा कंपनी, पहली बार जो कंपनी लिस्टेड होती है ऑलरेडी मार्केट में, मार्केट बोले तो स्टॉक मार्केट बोले, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, और फिर से वो कैपिटल रेज करना चाहती है जनरल पब्लिक के द्वारा, तो इसको बोलते हैं हम लोग एफपीओ. तो एक बार की बात है, 2012 की बात है, नहीं 2009 की बात है. पावर ग्रिड कॉरपोरेशंस एक नवरत्न कंपनी है. तो इस कंपनी का उस समय में जो प्राइस था मार्केट में 90 से 105 रुपया के आसपास इसकी प्राइस थी, मार्केट प्राइस थी. तो इसकी एफपीओ आई थी और हमने अप्लाई किया था. आई थिंक 3 लॉट, मतलब लॉट होता है जो मिनिमम लॉट होता है 75 शेयर्स करके लॉट होता है या 65, वो डिपेंड करता है. तो हमने उस समय में 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था, बट कंपनी ने मुझे 300 शेयर नहीं देके, मैं एक ऐसा ही फिगर ले रहा हूं, मुझे ये फिगर याद नहीं है. 300 के लिए अप्लाई किया, बट कंपनी ने मुझे उस समय में 110 शेयर ही दिया. अब समझिएगा सर 110 शेयर क्यों दिया? अगर यह मेरा ऑफर होता, सपोज अगर कंपनी का यह ऑफर हुआ होता तो मेरा एक्सेप्टेंस था. मैंने जैसे ही फॉर्म अप्लाई किया तो कंपनी को 300 का 300 देना था. नहीं, कंपनी ने इनविटेशन टू ऑफर दिया था और हमने कंपनी को ऑफर दिया जो मैं 300 लेना चाहता हूं, और कंपनी ने मुझे 110 का ही एक्सेप्टेंस दिया. तो ये क्या था? आप लोगों ने अकाउंट्स की क्लास में पढ़ा होगा, जो जब ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है, कंसेप्ट ओवर सब्सक्राइब्ड मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कैपिटल इशू होना है उससे ज्यादा का एप्लीकेशंस आ जाता है, तो कंपनी वो ऐसे कंडीशंस में प्रो रेटा अलॉटमेंट करती है. क्या करती है? मुझे तो अकाउंट का बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है, आप लोग बेहतर जानते होंगे.
प्रोडेटा क्या होता है। बस इस टॉपिक को मैं यहीं पे खत्म करके आगे बढ़ता हूँ। तो मैं बता रहा था आपको इनविटेशन टू एन ऑफर, एक एग्जाम्पल दिया, आप लोग इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से होगा तो क्लास ओवर होने के बाद आप अपनी कॉपी किताब पेन से लिख लेंगे, या कैरियर में बहुत ही अकाउंट्स के में भी इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं आप, एंड लॉ में तो आईपीओ एफपीओ का कंसेप्ट बहुत बारीकी से यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ गुड्स, मैंने कई क्लासों में, मतलब लास्ट विगत क्लासों से मैं चीख के बोल रहा था, आप किसी दुकान में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं और डिस्प्ले ऑफ गुड्स किया हुआ है, तो क्या हुआ, आप बोलेंगे ये मेरे को दे दो, दे देगा नहीं, वो क्या है, इन्विटेशन टू एन ऑक्शन सेल वाले केस में भी, केस में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप ऑफर दे रहे हैं एंड फॉल ऑफ हैमर एक्सेप्ट करेगा जो ऑक्शन सेल, तो दैट इज आल्सो एन इन्विटेशन टू ऑफर। एंड कोटेशंस ऑफ प्राइस, इसको याद रखेंगे, ये चार चीज जो अभी देखा हम लोगों ने, कोटेशंस ऑफ प्राइसेस, जब किसी को केस लॉ का कोई नाम मेरे को बताएगा क्या, कोटेशंस ऑफ प्राइस, ये कहां पे हम लोगों ने पढ़ा है, कोटेशंस ऑफ प्राइस, केस लॉ, लास्ट क्लास, एनीवन? सर हार्डले वर्सेस पेसाई। बिल्कुल, सर हार्वे हार्डले वर्सेस पेसाई। हार्वे वर्सेस हार्डवे वर्सेस पेसाई। पेसाई। उसमें कहा यू भाई आ हुआ इनविटेशन टू एन ऑफर था, ऑफर नहीं था, प्राइस का सिर्फ बता देने मात्र ऑफर नहीं कहा जाएगा। तो बस लिंक करना है, जैसे ही आया कोटेशन ऑफ प्राइस, ऑफर और इनविटेशन टू एन ऑफर का डिस्टिंग्विश, तो केस लॉ हार्वे वर्सेस पेसाई। एंड बाल्फर वर्सेस बाल्फर में क्या था, सोशल एग्रीमेंट। ओके। एंड गौरीदत्त वर्सेस, क्या नाम है, गौरीदत्त वर्सेस लालमन शुक्ला वर्सेस लालमन गौरी शुक्ला, दत्त, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर सर। जनरल ऑफर या जनरल स्पेसिफिक ऑफर। ऑफर? नो सर, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर, ओके। अच्छा, लॉ में जो मैं जिस टेक्निक से पढ़ा रहा हूँ उस टेक्निक को जरूरत चेंज करने की जरूरत है कि आप लोग कंफर्टेबल है इस टेक्निक के साथ। अगर किसी भी बच्चे का कोई सजेशंस है तो आप लोग दे सकते हैं। थोड़ा फास्ट सर। थोड़ा फास्ट है तो स्लो होने की जरूरत है। थोड़ा फास्ट, नहीं, थोड़ा फास्ट पढ़ाई। थोड़ा फास्ट पढ़ाए यस सर। सर जी, फास्ट तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन आप स्पीड मेंटेन कर पाइएगा? कर लेंगे सर। कर लेंगे, लेकिन और भी यस बच्चे, सर। बच्चे से तो मैं एक बच्चे को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सारे बच्चे से आना चाहिए। और मेरा अनुभव है जो ये स्पीड है बहुत एवरेज स्पीड है, ना ही मैं फास्ट हूँ ना ही मैं स्लो। इससे थोड़ा सा भी स्पीड मैं अगर बढ़ा दूं तो शायद आपको चढ़ने में, आप कब उतर जाएंगे ट्रेन से आपको पता ही नहीं चलेगा। मेरा अनुभव के साथ मैं बोल रहा हूँ, 1 साल का अनुभव नहीं पढ़ाने का, 1 साल का। ऑल्दो मैं बहुत प्रोफेशनल होकर नहीं पढ़ाता हूँ, छोड़ता हूँ, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट 15 ईयर एक्सपीरियंस बाबू, समझे। और अभी तक कितने बच्चों को पढ़ाया हूँ शायद मेरे पास लिस्ट भी नहीं है, अनकाउंटेबल है। आज मुजफ्फरपुर शहर में पढ़ा रहा हूँ, बट कभी बड़े शहर में पढ़ाता था, बड़े संस्थान के साथ पढ़ाता था। मैं मुजफ्फरपुर आ गया हुआ दूसरी बात है, ठीक है। तो स्पीड बहुत अच्छा है बाबू, इस स्पीड को आप अगर मेंटेन कर लेते हो ना, 2 महीना में सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत बड़ा बात नहीं है, आपको कितना याद रख पाते हैं वह मैटर करता है। और यह प्रोफेशनल एग्जाम है, एकेडमिक एग्जाम नहीं है जो चलो सिलेबस कंप्लीट हो गया और कुछ भी लेके आ गए, नहीं। टू द पॉइंट बात करना होगा एग्जाम में, एकदम स्पेसिफिक होके बात करना होगा। थोड़ा भी इधर से उधर बात करेंगे मार्क्स नहीं देगा, काट लेगा। और लॉ का सब्जेक्ट, लॉ बहुत ही टेक्निकल पेपर होता है, और खास तौर से लॉ के बारे में तो आज आप एबीसीडी सीख रहे हैं, और बच्चे को जब एबीसीडी सीखे अगर स्पीड बढ़ा दे तो फिर दिक्कत है। मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, कुछ
10 दिन और पेशेंस कीजिए, फिर आप बोलेंगे सर थोड़ा स्पीड कम कर लीजिए। मेरे स्पीड में रहने दीजिए, ओके ठीक है। इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी। स्पीड को लेके और कोई परेशानी है तो बताइए। मतलब स्पीड थोड़ा कम है तो परेशानी नहीं है, मतलब उससे आपको मान लीजिए हो सकता है थोड़ा सा फायदा हो, थोड़ा इंतजार कर लेना पड़ेगा। और वो केस लॉ था, एक ही वर्ड अब बुक में दिया हुआ है, उसको मैं स्किप नहीं करना चाह रहा था। बच्चे बोलते सर ये तो आप छोड़ दिए, इसलिए तो जानबूझ के इंस्टीट्यूट भी देखिए कितना फोकस दिया उस टॉपिक को। मैं फोकस नहीं किया, इंस्टीट्यूट फोकस कर रहा था। जो आप बच्चों समझो, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में कितना का फर्क है। और ईमानदारी के साथ मैं कहता हूं, आप जो बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे, अगर 20 बार भी पढ़ लेंगे ना तो डिस्टिंग्विश करना, मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हूं क्लास में, इसलिए क्योंकि मेरा अनुभव बोलता है और कई साथियों का अनुभव। मैं हम लोग हॉस्टल पीजी में रहते थे, एक साथ में 50-100 बच्चा रहता था, हर बच्चे का अनुभव मेरे साथ है। लॉ को पेपर के लेके क्या परेशानी होती थी बच्चों को। आज मानता हूँ बहुत सारे साधन मीडिया अवेलेबल है, यूट्यूब के द्वारा हम लोग डाउनलोड करके सुन लेते हैं तो कंफ्यूजन दूर हो जाता है, लेकिन हमारे समय में इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। एनीवे, सेट अपार्ट, बात करेंगे ऑफर कैसे करते हैं। ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट। जब हम किसी कार्य को करने के लिए हम कोई एक्ट करें, बोले या अब्स्टिनेंस, अपने आप को दूर भी रखे, वैसा ना करे, यह भी एक तरह का ऑफर ही है। आगे बात करेंगे इस पे, पहले इसको समझते हैं। एक्ट या तो वर्ड्स के द्वारा होगा या कंडक्ट के द्वारा होगा। जो अभी तक हम लोगों ने पूरी बातें पढ़ रही थी ऑफर में, एक्सप्रेस ऑफर होता है, इंप्लाइड ऑफर होता है। अब वर्ड्स के द्वारा होगा तो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ओरल होगा तो हमें कोर्ट में पेश करना मुश्किल होगा। अक्सर आप पहले हमारे बच्चे हैं जो जिसने भी मुझे कहा सर आप स्लो पढ़ाइए, लेकिन अक्सर आज तक सारे बच्चे का कहना रहता था सर आप फास्ट पढ़ाते, थोड़ा स्लो पढ़ाइए। थैंक यू डियर, आपने कहा सर थोड़ा फास्ट होने के लिए, मैं प्रयास करूंगा।